अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। जी हां, बिल्कुल, आज सेलिब्रेशन को अप्रिशिएट करने का दिन है। ये कौन सी सेलिब्रेशन है ये आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में सिंधी कल्चर डे को मनाया गया और भरपूर अंदाज से मनाया गया, लेकिन फैज़ टीवी ने बहुत ही इनफरादी तौर पर और मुनफरिद अंदाज में इस दिन को मनाया। सफूरा चौरंगी से लेके समंदर तक जो है मार्च हुआ है फैज़ टीवी की जानिब से कंटेनर पे, और तरह तरह के खूबसूरत गुलकारों ने अपनी गुलकारी के जो है फ़राइज़ अंजाम दिए, अपनी फ़नकारी से सबको महसूस किया अपनी गुलकारी से। इसी के ऊपर फैज़ टीवी की पूरी टीम जो इंडोर थी, इन हाउस थी, और जो वहाँ पे कंटेनर पे मौजूद थे, सब ने अंत तक मेहनत की और लोगों के दिलों में जगह बना ली है। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज के दिन स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथ इस तक सोनी पारस मौजूद है, जो कि मुतालबा प्रोग्राम करती हैं, अवामी मसाइल को उजागर करती हैं, और उन्हीं के हमरा मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियोज़ के अंदर नाज़िया अली, जो कि शाम फैज़ प्रोग्राम करती है नाज़िया अली के साथ, और बेहतरीन अदायगी है, बेहतरीन अंदाज़ है नाज़िया अली का, उन्हीं के हमरा मौजूद हैं। उनके बराबर में सदफ शम्स, जो कि होस्टिंग भी करेंगी आइंदा आने वाले दिनों में, और यहाँ पे एंकरिंग भी कर रही हैं। एरम जुल्फ़िकार मौजूद हैं, बेहतरीन किस्म की होस्ट हैं और बेहतरीन न्यूज़ कास्टर भी हैं। सबसे पहले नाज़िया अली, आप ही की जानिब आ जाता हूँ। 5 दिसंबर को आपने कैसा जो है सेलिब्रेट किया, और उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी उस दिन को बनाने के लिए? यकीनी तौर पे वैसे सारे दिनों को हम मनाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन इस दिन कुछ अलग ही था। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और अब्दुल्ला, हम सब ने, यानी मेरी टीम इस वक्त साथ में हम सब मौजूद हैं, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। अगर आप बात करते हैं उस दिन की, आप स्टूडियो में मौजूद थे, हमें मालूम था कि आप हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर पर ये वाली चीज़ थी कि आप तो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे उस वक्त, कि जो हम काम कर रहे हैं लेकिन आप उसके अंदर बताते जा रहे हैं, लिंक्स दे रहे हैं, लेकिन हमने आपको बहुत मिस किया। जहाँ तक सेलिब्रेट करने की बात है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं ठीक है पूरा पाकिस्तान है, लेकिन जहाँ जिस तरह फैमिली होती है तो उसमें होता है ना कि रिलेटिव्स, एक सगे बहन भाई होते हैं, फिर कज़न्स होते हैं, मोहब्बतें वही रहती हैं। लेकिन वही बात है कि जब हम सिंध में हैं तो सिंध कल्चर डे जब हमने मनाया, बात सारी की सारी है कि जो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी उसको एयर करना, उसको ऑनर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ से मैं मुसलसल आप लोगों को ब्रीफिंग कर रहा था, क्योंकि अब जो है हमारा कारवान सफूरा से जो है कामरान चौरंगी की तरफ चला गया, उसके बाद फिर शारा फैसल की तरफ चला गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते गवर्नर हाउस, और उसके बाद फिर सीईओ तक जा पहुंचा। आप मुसलसल होस्टिंग करती रही, लोगों को महसूस करती रही, और बड़ा मज़ा आ रहा था आपको सुनने में भी। बिल्कुल, और जैसे कि नाज़िया पहले ही बता चुकी कि आपको बड़ा मिस किया। बहुत मिस किया। हैंड माइक लीजिएगा प्लीज़, हैंड माइक। जैसे कि आपको नाज़िया बता चुकी कि आपको बड़ा मिस किया और आपकी कमी बार बार महसूस हो रही थी, लेकिन नाज़िया ने, सदफ ने, इरम ने और दूसरी 2-3 हमारी दोस्त थी, उन्होंने इतना अच्छा एक केमिस्ट्री हम सब की बन गई थी कि पता नहीं चल रहा था, जबकि थोड़ी थोड़ी सी छोटी सी मुश्किलात भी थी। हाँ। दरख्तों के नीचे से हमारी गाड़ी गुजर रही थी, दरख्त लग रहे, नाज़िया को चोट भी लगी थी। हाँ। और इरम को भी चोट लगी थी, और मैं खेल रही थी दरख्तों से खेल रही, आओ कितना मारोगे। तो बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। मेन चीज़ जो थी वो फैज़ नेटवर्क का जो मैसेज था, सकाफ़त सिर्फ सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की हर सूबे की सकाफ़त को दुनिया तक पहुंचाना है, इसमें हम कामयाब रहे, ये बड़ी बात है। इस दिन को बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है वैसे, आने वाली यंग जनरेशन के लिए उनको बताना कितना इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा अहम है। और मैं ये समझती हूँ, जिस तरह से अभी सोनी पारस ने भी कहा कि फैज़ टीवी नेटवर्क की ये तो एक काविश है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। हम बहुत सारे दिन सुनते थे, सेलिब्रेट भी हो रहे थे, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं अपने मुल्क की, मुख्तलिफ सूबों की, और हम बोलते हैं कि वी आर पाकिस्तानी, हमने यूनाइटेड होना है, तो किस तरह से होना है कि अब शिरकत हम एक दूसरे के इवेंट्स में सब कर रहे हैं ना। और सकाफ़त की खूबसूरती ये है, जहाँ हम सिंध की बात करते हैं तो जहाँ बात आ जाती है ना, मैं अगर लफ्ज़ यूज़ करूँगी सकाफ़त और सखावत, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सिंध की बड़ी मशहूर है। तो हमने देखा कि वो बड़ा गर्मजोशी भी पाई गई, और जिस तरह से पुरजोश अंदाज में सबने मिलकर मनाया इस दिन को, तो हम इंशाल्लाह, यानी आज भी हम यही अनाउंस कर रहे हैं इसके साथ कि जितने भी जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि फैज़ टीवी सिर्फ खुशियों में नहीं, गम में भी सबके साथ साथ होता है। कोई भी खबर होती है, किसी भी सूबे से खबर होती है, सबसे पहले फैज़ टीवी आपको आगाह करता है। अच्छा एरम जुल्फ़िकार, आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आपके लिए बिल्कुल ये नया जो है ये मीडिया का एक सफ़र चल रहा है आपका, और यकीनी तौर पे आप इसको एंजॉय भी कर रही होंगी, और ये इवेंट फर्स्ट इवेंट था आपके लिए, तो उस दिन आपने क्या फील किया?
मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। Right. मैं शुरू में तो बहुत घबरा रही थी ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब सबको देखा और केमिस्ट्री देखी बहुत अच्छी है माशाल्लाह हमारी टीम की, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर जो साथ में रैलियाँ ज्वाइन हो रही थी, सॉन्ग्स थे, बहुत इंजॉय किया मैंने। मुझे बहुत, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है फैज़ के साथ। सबने नाज़रीन अपना अपना किरदार बखूबी तौर पे जो है वो अदा किया उस दिन। सब ऐसा लग रहा था कि एक यूनिट बन गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एक कैमरामैन यहाँ पे अपनी जगह पे, सब ने अपना अपना किरदार भरपूर तरीके से जो है वो अदा किया। सदफ, आपने उस दिन कैसा फील किया? क्योंकि मैं आपको जब मुसलसल देख रहा था कि धूप में आप खड़ी हुई हैं, कभी आप चेहरे पे ऐसे करके हाथ रख रही होती थी, कभी आप कहीं जाके कोना पकड़ रही होती थी, कभी आपको पानी पीते हुए भी देखता था मैं, तो आप उस दिन कैसा फील कर रही सुकून से थी? देख रहे थे, सब कुछ देखेंगे, बड़ा अब्दुल्ला मजा। ने तो मुझे क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं इस प्रोग्राम का पूरा क्रेडिट अगर किसी को दूंगी तो वो सोनी पारस है। कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चों को जो है अपने परों के नीचे लपेट लेती है, जानवरों में ये देखा गया है, लेकिन मैंने सोनी पारस को देखा कि उस दिन हम बच्चे थे उनके सामने और वो हमें बता रही थी। मुझे स्टेप्स सोनी पारस ने सिखाए कि सदफ आप इस तरह से स्टेप करें। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट था मेरा एक्सपीरियंस, मैं कभी रैली में इस तरह कंटेनर पे सफूरा से समंदर तक नहीं गई। तो मुझे सोनी पारस का जो किरदार था वो बहुत अच्छा लगा और हमने एंजॉय बहुत किया। उसमें सबसे ज़्यादा किरदार हमारे बॉस का है जो कि भुट्टो साहब हैं। उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सकाफ़त को उजागर कर सकें और फैज़ न्यूज़ नेटवर्क ने इस सकाफ़त के दिन को समंदर से सफूरा से समंदर तक पहुँचाया। इसमें उनकी काविशें वाकई रंग ले आई हैं। काविशें जो है वो रंग लेकर आ गई हैं। नाज़रीन, गाने की तरफ ज़रूर जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर सदफ शम्स, इरम जुल्फ़िकार और साथ ही साथ मौजूद है सोनी पारस, नाज़िया अली। यहाँ पे वक्त हो गया है गाने का। गाना आपको सुनाते हैं अरशद महमूद की आवाज़ में, जो कि गाना बजता रहा है उस दिन पूरे दिन। जागी पैया सिंधु सारी, जागी पैया सिंधु, जागी पैया सिंधु सारी, जागी पैया सिंधु। अजरक टोपी पायण वारी, अजरक टोपी पायण वारी, आई मिठड़ी मुंद यारो, जागी पैया सिंधु, जागी पैया सिंधु यारो, जागी पैया सिंधु। अजरक टोपी पायण वारी, अजरक टोपी पायण वारी, आई मिठड़ी मुंद यारो, जागी पैया सिंधु, जागी पैया सिंधु यारो, जागी पैया सिंधु। कश्मीर खां वठी केटी बंदर, सिंधी माण्हुनि जूं टोलियूं, कश्मीर खां वठी केटी बंदर, सिंधी माण्हुनि जूं टोलियूं। मोहब्बत जे मेहरान जे अंदर सिंधुअ जूं कई टोलियूं। प्यार अमन वारनि माण्हुनि में, प्यार अमन वारनि माण्हुनि में, आहे सूह सुगंध, आहे सूह सुगंध यारो, जागी पैया सिंधु, जागी पैया सिंधु यारो, जागी पैया सिंधु। मिठड़े लाल लतीफ़ जी धरती आहे सजी रंगन सां, मिठड़े लाल लतीफ़ जी धरती आहे सजी रंगन सां। गीत जमाला मोरा गायूं गॾिजी मस्त मलंगन सां। मच कचहरियूं मेला मची विया, मच कचहरियूं मेला मची विया। वाह वाह थी हर हंध, वाह वाह थी हर हंध यारो, जागी पैया सिंधु, जागी पैया सिंधु यारो, जागी पैया सिंधु।
खायल जी ये सिंध जनारा हिन बेलन ऐं बेटन ते खायल जी ये सिंध जनारा हिन मारू मिठड़ा मुंहिंजे सिंध जा दोगा ही दिलवारा हिन सोहणी सकाफ़त पंहिंजी सारी सोहणी सकाफ़त पंहिंजी सारी दुनिया खे अपसंद दुनिया के अपसंद यारो जागी भैया सिंध जागी भैया सिंध यारो जागी भैया सिंध अजरक टोपी पायण वारी अजरक टोपी पायण वारी आई मिठड़ी मुंद यारो जागी भैया सिंध जागी भैया सिंध यारो जागी भैया सिंध जागी भैया सिंध यारो जागी भैया सिंध जागी भैया सिंध यारो जागी भैया सिंध तो वाह नाज़रीन, मजा आ गया। जबरदस्त आवाज में अरशद महमूद की आवाज में हमने गाना सुना। एक तरह क्लैपिंग हो हो जाए जाने के लिए। लगी। अरशद महमूद ने बेहतरीन गाना गाया और उस दिन सबके दिलों को जीत लिया। जितनी आवाम वहाँ पे जम्मे गफीर था, कंटेनर जहाँ जहाँ से उस दिन गुजर रहा था, एक आवाम का एक समंदर उमड़ आया था। और जब गवर्नर हाउस जब हमारी टीम पहुंची कंटेनर लेके, तो बहुत ज़्यादा फिर परेशानी का सामना भी करना पड़ा। फिर मैंने एक लम्हे को ये भी बोला अपनी टीम से कि यार ये तो रूटीन की बात है कि वहाँ पे तो रश आपको ट्रैफिक मिलता है, लेकिन वहाँ से फिर समंदर तक जाना मुहाल हो गया था। लेकिन लोगों से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, सब ने इस दिन को एंजॉय किया और फैज़ नेटवर्क ने सबके दिलों में घर कर लिया। तो अभी आप इससे कबल जो है समोसा खा रही थी, अब जरा इस वाले से बता दीजिए समोसे बने कैसे हैं? समोसे ज़बरदस्त बने हैं। और अरशद महमूद की मैं बात बताती चलूँ कि ये जो गीत हमने चलाया था स्पेशली फैज़ नेटवर्क के लिए उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, ख़ास तौर पर फैज़ नेटवर्क की टीम ने। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं नूर जी, उन्होंने इसको पूरी मेहनत से इसको चीज़ों को इकट्ठा किया और इसको पूरा इसको मतलब इसकी जो भी खूबसूरती थी उसमें जो मज़ीद इजाफा है वो नूर ने किया, जो क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। तो समोसा ज़बरदस्त था। अच्छा, नूर की तारीफ, नूर तुम्हारी तारीफ भी हो गई है, समोसे की भी तारीफ हो गई है, लेकिन ज़्यादा फोकस अब सबका समोसे पे चला गया, तो तुम्हारी तारीफ कहीं ना कहीं ना पीछे की तरफ चली गई है। अच्छा, गवर्नर हाउस की जाने जब पहुँचे हैं तो वहाँ से सिग्नल्स नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, तो वहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा ब्रॉडकास्ट हेड हसन आबदी साहब ने, उनकी काबिशें रंग लेकर आई। वहाँ से वो मुसलसल मुझसे कॉन्टैक्ट में भी थे, वहाँ से चीज़ों का आना मुमकिन नहीं था। थोड़ा सा क्रू के हवाले से बात कर लेते हैं। एक्टिवली सब काम कर रहे थे, सबकी अटेंशन थी बहुत ज़्यादा। कैमरामैन जाफ़र हम पे मौजूद थे, उनके हमरा दानिश मौजूद थे, सलमान मेहदी उनके हमरा मौजूद थे, वसीम और दिन में गर्मी में काम करते ना, रहे ये लोग। बिल्कुल, हाँ। सबसे ज्यादा वसीम ने मेहनत करने की कोशिश की है और वसीम के लिए मैं चाहूंगा वसीम के लिए क्लैपिंग हो जाए। सबके लिए नहीं पूरी टीम के लिए वसीम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लैपिंग है। बताते चले कि वो नूर की गाड़ी पे लेट के शॉट्स बना रहे थे। आगे जो गाड़ी हैंड माइक चाहिए ना, आप हैंड माइक भूल जाओ। आगे जो हमारी गाड़ी थी ना उस पे नूर भाई लेट के शॉट बना रहे थे। नूर भाई चलती हुई गाड़ी पे। वसीम भाई कहाँ थे फिर? तो वसीम भी हमारे साथ ही थे, उसके साथ ही थे, बैठे हुए थे, लेकिन वो शॉट जो चाह रहे थे उनको लग रहा था कि मैं अगर लेट के यूं करके लूंगा तो हम उसको देख रहे थे। पूरी उसकी शर्ट जो है ना वो कलरफुल हो गई थी। नहीं, वो एंड तक तो वो खुद भी हो गए थे कलरफुल। सराहूंगी क्योंकि यहाँ पे 3 कैमरामैन हमारे पास थे, तो क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी हम तो फिर भी बचे हुए थे किसी ना किसी तरह धूप की वजह से। मैंने देखा कि एक कैमरामैन एक बंदे की टांग पकड़ता है, वो खड़ा होता है, फिर वो बहुत मुश्किल से कैमरा होल्ड करता है। ये कौन सा कैमरामैन था वैसे बताइएगा? कौन सा था? कौन सा कैमरामैन था हमारा? वसीम था जो वसीम टांगे पकड़ रहा था। वसीम भाई वो ऐसे ही हो रहा था, बार बार बदल रहे थे, लेकिन वो एक टांगे पकड़ रहा है, दूसरा जो है वो कैमरा होल्ड करके कोशिश कर रहा था किसी तरह अच्छे शॉट्स आ जाए। और फिर वो दरख्तों वाला माजरा के बार दरख्त से हम टकरा रहे थे, फिर उसको होल्ड करना। चोटें लगी इन सबको। अच्छा नाज़रीन, आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कंटेनर फैज़ टीवी की जानिब से बनाया गया था, जिसने लोगों के दिलों में जगह की और सफूरा से लेकर समंदर तक आपको रौनक के बिखेरता हुआ लाइव कॉन्सर्ट सुनवाता हुआ पहुंचे समंदर तक जी। तो इस दिन यकीनी तौर पर इरम आपकी जाने आना चाहूँगा। आपका जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका, बिल्कुल। तो सुबह से लेकर रात तक आप तो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा थक गए होंगी, आप तो आदी नहीं हैं। थकावट हो गई थी बहुत, लेकिन अब मज़ा इतना आ रहा था कि उस टाइम थकावट फील नहीं हो रही थी। उस तरफ हम अपना माइंड ही नहीं लेकर जा रहे थे ना कि हमें थकावट हो रही है। टीम के साथ मज़ा बहुत आ रहा था।
अच्छा, आपने देर से थोड़ा ज्वाइन किया था? जी बिल्कुल, और भी प्रोग्राम्स थे, और भी प्रोग्राम से जी। आपकी और भी ज़्यादा जी, एक्टिविटीज थी जो कि होती हैं कराची में और सही। पूरे सिंध में सिंधी कल्चर डे के सही मौके है। पर, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद भी बड़ा, जिसे कहा जाता है ना, फाइट करके जद्दोजहद, उसमें भी मेरी पूरी टीम का हाथ है। मैं अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने कोऑर्डिनेशन में इतना वो रखा कि वहां तक मैं पहुंची इतने रश में। और गवर्नर हाउस पे फिर वहीं से स्टार्ट किया, सोनी पारस साथ में थी और साथ में सभी पूरी टीम मौजूद थी मेरी। बहुत एंजॉय किया हम सब ने। सब थे। सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे वैसे उस दिन के लिए? खुद को। नहीं, सबसे ज़्यादा मेन जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगी वो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको, बेशक। जिनका ये ख्याल था बेशक। कि इस तरह का इवेंट हमने करना है, पहला क्रेडिट उनको जाता है। बेशक। उसके बाद फिर हम सबकी जो सलाह थी, आप भी शामिल हैं उसमें, बेशक। हम सबकी जो सलाह थी बॉस के साथ कि सर ये चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे तो खूबसूरत हो जाएगा, तो सबको क्रेडिट जाता है, मैं किसी एक को दे नहीं सकती, सबकी ये मेहनत। जेन्युइनली काविश है चेयरमैन फैज़ भुट्टो, शाहिद फैज़ भुट्टो साहब की। उन्होंने पूरा ट्रैप बताया, पूरा मैप बताया, उन्होंने समझाया कि कैसे करना है और कैसे उन्होंने पूरा रोड मैप समझाया। और उसके बाद फिर नाज़रीन के लिए, सामीन के लिए, वहाँ मौजूद जितने लोग थे हज़ारों की तादाद में, जो लाखों की तादाद में उसके बाद लोग फिर वहाँ पे मजमा एक लग गया था, जैसे आप लोग कर रहे थे, वो एक अजीब व गरीब एक समा था। तो इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि शाहिद फैज़ भुट्टो के लिए भी एक ज़बरदस्त किस्म की क्लैपिंग होनी बहुत चाहिए। होनी चाहिए। और अपने व्यूवर्स को मैं बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं करूंगा ज़्यादा बातें करके, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। आसिफ सियाल साहब के गाने की जानिब अब जाएंगे। सूफी जे सोज साज के समझण तद क्यों आ, सूफी जे सोज साज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ, सूफी जे सोज साज के समझण तद क्यों आ, सूफी जे सोज साज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ। हर जाए तुझे हुस्न जो जले वो नजर में, जले वो नजर में, जले वो नजर में, हर जाए तुझे हुस्न जो जले वो नजर में, जले वो नजर में, जले वो नजर में, इन मोहब्बत में जाज के समझण तद क्यों आ, इन मोहब्बत में जाज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ, सूफी जे सोज साज के समझण तद क्यों आ, सूफी जे सोज साज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ, इन इश्क जे अंदाज के समझण तद क्यों आ। आसिफ सियाल की आवाज़ में खूबसूरत गीत आपने मुलाहिजा किया। आसिफ सियाल ने उस दिन रंग बिखेर दिए लाइव कॉन्सर्ट के अंदर। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, उसके साथ उनका अंदाज़ है। जब आप गाना सुनते हो तो ऐसा लगता है कि बंदा बजाते खुद अपनी अक्कासी कर रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हसन आबदी साहब, जो कि ब्रॉडकास्ट हेड है, और उन्हीं के हमरा हमें ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ डायरेक्टर न्यूज़ खुर्शीद अब्बासी साहब। कहीं मत जाइए, बहुत ज़बरदस्त शो आपकी खिदमत में पेश है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है सिंध के रंग फैज़ के संग सेलिब्रेशन को आज अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस जिसकी काविश थी, जिस जिस बंदे ने, जिस जिस शख्स ने उस दिन मेहनत की, वो मेहनत रंग ले आई है। और अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया, जैसे कि मैंने ब्रेक से कबल आपको बताया था कि खुर्शीद अब्बासी साहब डायरेक्टर न्यूज़ फैज़ टीवी के, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ हेड ऑफ ब्रॉडकास्ट हसन आबदी साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अब्बासी साहब की जानिब आ जाता हूँ। अब्बासी साहब, कैसा समझते हैं कि इस दिन को मनाना कितना इम्पॉर्टेंट है और आज के दिन की कितनी अहमियत है, हमारी आने वाली यंग जनरेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरह के दिनों को सेलिब्रेट करना और मनाना?
देखें कल्चर जो है वो सदियों में बनते हैं, यानी वैसे पढ़ाई नहीं बनते, और वो कल्चर जिसमें फितरत के रंग शामिल हो वो बड़े अमीर कल्चर कहलाते हैं। पाकिस्तान वो खुशनसीब मुल्क है जिसमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान सबके कल्चरों के रंग मौजूद हैं और सदियों पुराने कल्चर हैं सबके। सही। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे आसार कदीमा हैं या कल्चर जो है वो उन पे तवज्जो नहीं दी गई बदकिस्मती से, और ये मामला जो है सर चलते रहे। अच्छा, कुछ लोगों को जहन में था कि पाकिस्तान बनने के बाद एक नया कोई कल्चर जो है वो जन्म लेगा, और पुराने कल्चर को जो है वो इसलिए हमें नहीं दी गई। इस तरह के जो है वो एक सियासी नारे भी लगते रहे, सब चीज़ें होती रही। लेकिन जो पुराना कल्चर, सदियों पुराना कल्चर जो है तमाम चारों सूबों का, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, वो अपने पूरे आबोताब के साथ मौजूद है, आज भी मौजूद है इंशाल्लाह सारी जिंदगी ऐसी हाँ जी कायम बिल्कुल। जैसे मैंने रहेंगे। कहा ना कि ये कल्चर जो खुद अज खुद जो आते हैं, बनते हैं सदियों के तसलसल के बाद, तो वो उनकी बड़ी अहमियत होती है। और ठीक है, सिंध का इसकी कल्चर अहमियत ज़रूरी होती है, लेकिन खुर्शीद अब आपसे ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हो गया एक गाने का। मार्वल ग्रुप के हवाले से आपको बताएंगे कि बेहतरीन किस्म के जो है उन्होंने उस दिन गीत गाए, गुनगुनाए और सबको महसूस भी किया है। पहले आपको गाना सुनाते हैं, उसके बाद हसन आप जी साहब से भी बहुत सारी बातें करेंगे। जी, गाना प्ले कीजिएगा। मिलदाए पर खिलदा नवी निगालत में पूशक्की अगली ते विच सोण लिसाई रही न काई सिक्की निगालत में पूशक्की विख विख ते बुढ़र मैंने अलाई कीड़ी जाती ते विखी निगालती में शक्की सकू यार मना
करके दिखाविणाए, कुछ करके दिखाविणाए, बावे सिर दी बाजी लग जावे, बावे सिर दी बाजी लग जावे, साकू यार मना बिनाए, बावे सिर दी बाजी लग जावे, बावे सिर दी बाजी लग जावे। हथ ते हथ रख महना नहीं हुण, जिद तू बशीर लहना नहीं हुण। हथ ते हथ रख महना नहीं हुण, जिद तू बशीर लहना नहीं हुण। हथ ते हथ रख महना नहीं हुण, जिद तू बशीर लहना नहीं हुण। इहु मसला मुकाविणाए, इहु मसला मुकाविणाए, पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, इहु खतरा चाविणाए, इहु खतरा चाविणाए, इहु खतरा चाविणाए, बावे सिर दी बाजी लग जावे, बावे सिर दी बाजी लग जावे, बावे सिर दी बाजी लग जावे, बावे सिर दी बाजी लग जावे। वाह, ज़बरदस्त, क्या अंदाज, खूबसूरत अदायगी। और ये जो पूरी हाथों में मार्वल ग्रुप ने जो यहाँ तक जो चूड़ियाँ पहनी हुई, आप जाएं सहज जाएं वहाँ के खेत खलिहानों में, आपको बहुत सारी ख़वातीन इस तरह से देखेंगी। वहाँ की सकाफ़त, वहाँ का ट्रेडिशन आपको देखने में मिलेगा। जैसे कि अब्बासी साहब ने ये कहा कि भाई अपने बच्चों को हमें सिखाना है, उनको अपने ट्रेडिशन के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, सखावत के हवाले से एक एक बात उन्हें बतानी है, आगाही देनी है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें कहीं वो लोग भूल ना जाएं। तो अब बढ़ जाते हैं हसन आबजी साहब की जानिब। हसन आबजी साहब, यकीनी तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस आपको उस दिन नबरदाजमा रहे होंगे। इससे कबल भी आपने काफ़ी सारे इवेंट्स जो है देखे, किए, और उस दिन क्या लग रहा था कि आसान है या मुश्किल है? सफूरा से आप लोगों का कारवां जो है स्टार्ट हुआ और समंदर तक जाके पाए तकमील तक पहुंचा। यकीनी तौर पे जैसे कि सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि दरख्त से भी टकराए हम, और खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारे जो मसले मसाइल थे, धूप बहुत ज़्यादा थी दिन में, और फिर शाम में एकदम से सर्दी बढ़ गई। नहीं, ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ, और जो नए लोग जुड़े थे उनके साथ बहुत अच्छा एक गैदरिंग रही। और जहाँ तक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो रिसोर्सेज कम थे, लोग कम थे, लेकिन जिनको हम नहीं भी जानते थे उन्होंने बहुत हेल्प की इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। इंटरनेट के इश्यूज थे क्योंकि आपको पता है रोड्स पे कुछ जैमर्स लगे होते हैं, गवर्नर हाउस के पास भी है, प्रॉब्लम ही है वहाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हुआ लोगों तक ट्रांसमिशन पहुंचाने के लिए, उसके लिए सबने बहुत ताउन किया, बहुत हेल्पफुल रहे। कैमरामैन सारे लोगों को हटाना, इतना मजमा था, इतने लोग थे, सब कोई एंजॉय करने आए हुए थे, इवेंट्स मनाने आए हुए थे डेज़ के हवाले से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरे कॉन्सर्ट्स एक अलग होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस मिला देखने को। यहाँ पे एक रोड पे चलता हुआ एक लाइव कॉन्सर्ट था जिसको हैंडल करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। लेकिन मतलब कि आप ये समझते हैं कि ये जितने आज तक आपके पास चैलेंजेस आए होंगे ये उससे बिल्कुल हटके और बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन एक सवाल नाज़रीन उड़ता उड़ता हवाओं के दोष में ऊपर से आया मेरे पास, और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, दोनों हमारी जो ख़वातीन मेज़बानी भी करती हैं, हालांकि मेरी मेज़बानी थोड़ी सी फीकी ज़रूर है इनके आगे, कि आप लोगों के यकीनी तौर पर उस दिन मेकअप उड़ गए थे आखिर में। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने उस चीज़ को फोकस ही नहीं किया, ध्यान नहीं दिया था। अच्छा माइक में ध्यान अभी बार-बार अभी माइक का भी ध्यान नहीं देंगे। लाइव लोगों को पता होगा कि लाइव प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा हम लोगों ने इस चीज़ को फोकस ही नहीं किया था कि हमें मेकअप की ज़्यादा ज़रूरत है, पफिंग की ज़रूरत है। हम लगातार
हमारा शोभी मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ था। हाँ। लेकिन मुझे याद है एक ही बार उसको मैंने बुलाया था, वो भी सिर्फ बाल थोड़े सेट करने के लिए, अच्छा, पफिंग के लिए नहीं, क्योंकि मेरा फोकस पूरा लोगों की तरफ था और लोगों की जो रैलियां गुजर रही थी उनको अपनी तरफ लाना था, इकट्ठा करना था, जोड़ना था और उनसे इंटरेक्शन था। पूरा सही। फोकस मेकअप की तरफ ध्यान ही नहीं था। तो आखिर में पहचानी ही नहीं जा रही थी ना फिर आप। एग्जैक्टली लेकिन नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं हुई, अब ऐसा नहीं हुई, है। नहीं फील नहीं किया, feel नहीं। जब ध्यान ही नहीं जाता एक बात की तरफ। ये सुबह से लेकिन थी ना, सुबह से हुआ हुआ था खुर्शीद साहब। बात यही है कि प्रोग्राम्स बहुत सारे चल रहे थे, सुबह से ही हुआ हुआ था, तो मेकअप उस वक्त करके नहीं आई थी। देखें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम काम में इतनी हमारी कमिटमेंट होती है, घुसे हुए होते हैं कि हमें दूसरी चीजें पता नहीं चलती हैं। अब हम जो सुबह से थे हम आखिर तक वही रहे, नहीं सोचा कि थोड़ा काजल ठीक करवा दें, ये तो आप थोड़ा बोल रही हैं ना, ये तो। रेशान ठीक करवा दें। बार बार ये तो आप बोल अच्छा, रही हैं ना। दूर से वैसे भी खवातीन तैयार हुई अच्छी ही लगती हैं, दूर से क्योंकि हम दूर ही थे, कंटेनर ऊपर था बहुत, तो लोगों को नहीं पता चलता। आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि सिंध आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा हमारे कल्चर का ना। बिल्कुल तो मैं बताती चलूँ, कराची सिंधी है। बिल्कुल। हाँ, हम शहरों में जाते हैं, देहात में सिंध का जाते दिल हैं है ना, कराची। कराची तो बाकायदा दिल है, इसमें कोई शक नहीं। खाली बालों से पहचानी जा रही है। अच्छा, बात अच्छा, कहना बहुत कुछ चाह रही थी सोनी पारस, लेकिन यहाँ पे ये वाली बात मैं जरूर कहूंगी। कहते हैं कि खवातीन बोलने का मौका नहीं देती, लेकिन आप इन मर्द हजरात को देख लें। और ये जो है ना, इस वक्त जो टास्क अगर मुश्किल कह रहे थे तो वो हसन साहब के लिए शायद कि इनको बोलने का जो मौका दिया गया है ना आज, ये खुद से बोलना नहीं चाह रहे थे, ऐसा है ना? बता देना, इसमें बता दें, माइक में नहीं, बता मैंने दें। मेरा कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं इस तरह के, तो आप लोगों ने नहीं, आपके किया तो- एक्सपीरियंस की वजह से तो हमारी ट्रांसमिशन कहाँ बिल्कुल, से कहाँ चलिए। पहुंची है। और कामयाब तरीन ट्रांसमिशन नहीं रही। सर, ये बिल्कुल। बताते चले ना कि आपको हम लोगों ने कितना डिस्टर्ब किया जब आपको एक परफेक्ट शॉट चाहिए था, और वहाँ आप सेट करके खड़े थे कि ये शॉट चाहिए, और हमारी मूवमेंट हो रही थी, हम आपकी सुन और नहीं मेरी रहे थे। सेल्फीज भी चल रही थी साथ में, और जहाँ पे अगर बैक भी, यानी हमें आइडिया नहीं था कि कितना फ्रेम है, बिल्कुल। तो उस वक्त वीडियो भी, क्योंकि हम वो सब भी कवर करना बिल्कुल। चाह रहे थे तो ना, वो काफी बताए ना। ऊपर से। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबने सब फोकस थे अपने अपने वर्क में। मतलब ये मैंने देखा कि सब जिसको इस जिम्मे जो काम था वो अपने काम पे फोकस में था। हाँ, जब अपना काम फोकस से हटकर तो दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ है। अगर मैं तो क्लैपिंग बात होनी करूं- चाहिए ना, अब अपने लिए भी, सबके लिए होनी चाहिए, पूरे अच्छा, फैज वहाँ से नेटवर्क फिर के लिए। यहाँ पर हमारा MCR PCR डिपार्टमेंट, इनकी कोऑर्डिनेशन मुसलसल रही। जैनुल आबदीन अब्दुल कदीर, जैनुल आबदीन अब्दुल stand कदीर, by रम्स थे, हमारी, फिर एडिटर्स हमारे फराज और जुनैद जो वहाँ पर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा टीम वर्क देखने को मिला। अच्छा, अब्दुल्ला को मिस कर दिया। अब्दुल्ला ने इतनी जबरदस्त कमेंट्री की है पूरे इवेंट की, एक एक चीज जैसे को live match बारीकी की से कर रहे हो। Live match की कर रहे हो, क्योंकि believe me। मैंने यकीन करो नाजिया, मैंने जितना एंजॉय अब्दुल्ला की कमेंट्री को किया ना, हाँ, क्योंकि हम तो बहुत चीजें नहीं देख रहे थे हाँ, ना, वो न्यूज लिंक्स और नहीं थे, इतना आप लोगों को खूबसूरती पता है से वो कमेंट्री ही थी। जिसको हम ना मैं अगर राइटर होती तो उसको कहती मंजर कशी। हाँ। तो अपने अल्फाजों से इतनी खूबसूरत मंजर कशी कर रहा था। अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब नाजिया आई हैं, अब नाजिया खड़ी हैं, अब सोनी खड़ी हैं, अब ये हो रहा है, अब कंटेनर। जबरदस्त। तो आपके लिए तो क्लैपिंग बनती अब है। हम थैंक यू सब सो मच, करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो बिल्कुल, मच, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो अबादी साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जैसे कि टूट गया था, आपसे बात होते होते हम गाने की जानिब चले गए। ज़बरदस्ती क्यों गए तो आपको भी पता है, बता नहीं सकते भी यहाँ पे कि रीज़न क्या है, ये बाद में बैठ के बात जरूर करेंगे। लेकिन अफादियत के हवाले से, जनरेशन के हवाले से, पूरी दुनिया में अपने, अच्छा मुंह के पास रखिएगा ना, पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया गया। लेकिन एक चीज़ गाहे बगाहे मैं अपनी ब्रीफिंग के अंदर बताता रहा, अपने नाजरीन के लिए भी, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आज ही के दिन को नहीं, हम पख्तून भाइयों के लिए भी दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हम बलोच भाइयों के लिए भी पूरे दिन को भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। हम पंजाबी कल्चर डे को भी भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के सारे कल्चर हमारे अपने कल्चर हैं, बेशक बेशक। और हमने ये भी देखा है कि एक बंदा एक सूबे से कोई खानदान जब शिफ्ट हो जाता है दूसरे सूबे, तो चंद सालों में उन्हीं जैसा बन जाता है। उन्हीं जैसा बन बिल्कुल, जाता है। इसीलिए ऐसा मैंने ही शुरू में ये example दी उस थी। कल्चर के असरात हैं कि वो कल्चर जो है वो उसको खींच लेता है। अब सिंध के कल्चर में आप देखें ना, आप ठट्टा में जाएं, आपको मुख्तलिफ नस्लों के लोग मिलेंगे। ठट्टा सबसे ज़्यादा अटैक जो है ठट्टा पे हुए थे उस ज़माने में। ठट्टा मेन शहर था सिंध का, कराची से पहले, जहाँ जो है वो बादशाह सलामत रहते थे, वो सारा सिस्टम वहाँ से चलता था, तो वहाँ पे सारे अटैक वहाँ पे होते थे। और अटैक के बाद जो वापस लूट मार के जो गए, तो वो अपनी नस्ल के कुछ लोग छोड़ गए वहाँ पे,
तो आप जब ठटा जाके जाके देखेंगे ना, आपको नीले पीले काले मुख्तलिफ आँखों वाले मुख्तलिफ बालों वाले लोग मिलेंगे, सही। कोई ना कोई, क्योंकि एक असर होता है अपने नस्ल का, कल्चर का, वो आपको नजर आएंगे। तो सिंध जो है इस तरह के कल्चर से भरा पड़ा है। आप सिंध के देहात में चले जाएं, सिंध के पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, जंगलात में चले जाएं, यहाँ हमारे ऐसे ख़ानदान भी हैं जो मंछर झील के अंदर ही बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं बड़े होते हैं और वहीं मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उधर हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। सही। सब्र शुक्र जो है सिंध के लोगों में ज़्यादा है। अजरक की बात हम करते हैं, अजरक ऐसा नहीं बना ये अजरक क्योंकि इसका कलर लाल है। सिंध में जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे लाल रंग जो दूर से देखा जाता है, और वहाँ लोग जो दूर दराज इलाकों में अजरक हिला के एक दूसरे को बताते मैं इधर खड़ा हूँ या इधर आना है, जो भी इस तरह की चीज़ें भी अजरक के थ्रू की ज़माने हुई। फिर अजरक ऐसी चीज़ है, आप ये सर्दी गर्मी में, अब लोग जो है ना गर्मियों में सर पे रखते हैं गर्मी से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, आमतौर पर जो देहात के अंदर, या फिर मिट्टी आती है तो मुंह पे लगा देते हैं ताकि मिट्टी नाक में न जाए, उसमें काम आता है। सर्दियों में आप यही ओढ़ लेते हैं। तो यही अजरक हमारे यहाँ शादी ब्याह पे दूल्हे को अजरक पहनाते हैं, और जब लोग मरते हैं तब भी उसकी मेहनत में अजरक डालते हैं। आपने अजरक की इतनी अहमियत भी बता दी, आपने अफादियत भी बता दी। जी बिल्कुल। ये मुझे एक सवाल क्रिएट हुआ, मुझे याद आया अजरक की बात की, लोग तो टोपी नहीं भी पूछेंगे। हाँ। नहीं टोपी की भी बारे में अफादियत होनी चाहिए कि हाँ। मुझे सुना था कि जो टोपी में जो निशान होता है मेहराब का, मेहराब इसकी भी कोई वाला, हिस्ट्री है मेहराब सर? का है। कुछ वो असल में मैंने क्वेश्चन नियाजी जब मिनिस्टर थे भुट्टो साहब के दौर में, एक बार तकरीर कर थे लाड़काना में, जलसे में था, तो उसने वो टोपी पहन के आए थे, सिंधी टोपी। उन्होंने कहा कि ये एक साथ मेहराब बना हुआ है, खास नमाज पढ़ने वाले लोगों के लिए भी एक इस अंदाज से बनाई गई। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। कोई हिस्ट्री है इसकी, तारीखी कुछ में सुनने इसकी में यकीन होगी। देखिए सिंध में जो औरतें हैं, हमारा रिली जो है मशहूर है, रिली में क्या होता है, औरतें जो देहात की गरीब औरतें होती हैं उनके लिए कपड़े ख़राब पुराने हो जाते हैं, काबिल इस्तेमाल नहीं रहते, उनको रंग देकर नीला पीला काला रंग उनमें से लिया तैयार करती है। मुझे एक और हिस्ट्री नॉलेज में आई थी, मुझे एकदम से हिम्मत हो रही है बोलने की। जो बनाती हाँ, हैं पूरे पीसेस- पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर भी जाती हैं जाती हैं वो अब जो है ना, अब क्योंकि इस वक्त तो ये अजरक की इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई है। चंद सालों से जो हमारे यहाँ कल्चर डे मनाया जाता है, उसने टोपियों की इनकी बड़ी इफादत बढ़ा दी है कि कीमतें बढ़ गई हैं, इनके जो बनावट वो बढ़ गई है, हर चीज़ में बड़ा इजाफा आया है। सर मैंने कुछ सुना था कि लेकिन इसकी टोपी में एक बहुत सदियों से पुरानी जाहिर है, सिंध मैंने की। देखा ना, जब हम सदियों पुराना जी। कल्चर कहते हैं जी जी तो सदियों पुरानी, ये सारी चीज़ें सदियों पुरानी हैं पहले के। अच्छा, हमारे यहाँ पगड़ी बांधी जाती है, जो सोबर लोग होते हैं, संजीदा टाइप लोग, ज़्यादातर जो हमने देखा बूढ़े लोग जो होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं आज भी देहात के अंदर। और टोपियाँ जो हैं इसमें नए नए अंदाज। अच्छा, अब आपके जो हमारी महर बरादरी है घोटकी की, वो अपनी टोपियाँ अलग बनाते हैं। यही सिंधी टोपी होती है लेकिन उनका स्टाइल मुख्तलिफ, उनके फूल पत्तियाँ मुख्तलिफ होती है सेम यही है, लेकिन उनके जो है वो अलग टोपियाँ बनती हैं कि वो हमारी जैसी टोपी ट्रेडिशन नाज़रीन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि अब्बासी साहब, हसन आबदी साहब और नाजिया अली और सोनी पारा जिसको डिस्कस कर रही हैं, बिल्कुल यकीनी तौर पे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आवाम तक वो बात पहुँचे कि ये सदियों पुरानी हिस्ट्री थी। नहीं, मैं थोड़ा आज के एंकर अच्छा, तो मैं- हसन साहब हो गए। आज के एंकर देखे, इसलिए कहा जाता है कि खामोशी मैं का है ना ये- नाजायज फायदा ना पहली उठाया बात जाए। तो- आज माइक मिला है ना, तो देखें इस लेकिन मैं माइक अपने की व्यूवर्स पावर के लिए पता चल चाहूंगा कि रही है व्यूवर्स ना। हमारी बातों से ज्यादा बोर ना हो, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें यहाँ पर हो रही हैं। अहमद मुगल के गाने के जानिब चलते हैं। अहमद मुगल ने भी अपनी सुरीली आवाज में बहुत बेहतरीन गीत गाया था, आइए कुछ सुनवाते हैं।
वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया गाना सुन के अहमद मुग़ल की आवाज़ में। बेहतरीन आवाज़ है अहमद मुग़ल की और मशहूर व मारूफ उन्होंने वो गाना ये गा के सबके दिल मोह लिए, सबके दिल जीत लिए। तो सवालात कुछ आपके बाकी रह गए थे, हाँ। तो गो अहेड, अब पूछिए। बस मुझे जस्तुजू हो रही थी कि अजरक के बारे में बहुत अच्छा खुर्शीद साहब ने बताया, नॉलेज में इजाफा हुआ, इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो मैं चाहता टोपी के बारे में मैंने कुछ सुना था कि ये इसकी जो महराब है कि इसके बारे में कुछ है, हिस्ट्री है इसकी है, तो कुछ ताकि इन्फॉर्मेशन आ जाए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी हिस्ट्री या तारीख़ ना हो, ज़रूर इसकी भी तारीख़ है। और वो ये कि सिंध के कुछ लोग मौला अली के पास गए थे, सिंध धरती के, उनको गिफ्ट के तौर पर अजरक और टोपी जो गोल दी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर इसका शेप या इसका जो लुक हो मेहराब के जैसा हो, ताकि नमाज पढ़ने में, सजदे में उनको मसला ना हो और आसानी से सजदा किया जा सके इसी टोपी को पहन के, तो ये चीज़ हो गई। और ये हम भी सुनते आ रहे हैं, आप तक भी पहुंची ये बात, चाहते हैं कि सब तक पहुंचे। अब वही बात कि हकीकत कितनी होती है और गलत कितनी बात होती है, ये हम कुछ कह नहीं सकते। हम सुनते आ रहे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि मोहनजोदड़ो की जो हिस्ट्री है 5000 साल कबल पुरानी, वहाँ से ये सारी चीज़ें भी निकली हैं। इसके स्टाइल, इसके रंग, इसके अंदाज़, इसमें जो आप शेप देख रहे हैं, मुख्तलिफ स्टाइल के अजरक हैं, मुख्तलिफ अंदाज़ के, जैसे अब्बासी साहब बता रहे थे, टोपियों के भी मुख्तलिफ जो ज़ातें होती हैं, कौमें होती हैं, मुख्तलिफ अंदाज़ की टोपियाँ पहनते हैं। सब लोग मुख्तलिफ डिफरेंट अंदाज की टोपियाँ पहनते हैं, मुख्तलिफ रंग भी होते हैं। जैसे हमारे सराइकी जो होते हैं वो नीले रंग का अजरक है ना। मैंने उस वक्त यही कहा था हसन साहब से, आप शायद ये वाला सवाल करने वाले हैं। तो इन्होंने तो हसन साहब कह रहे थे, मैं नाज़रीन बताती चलूँ कि मुझे कुछ बोलना नहीं था, मैं बोलूँगा कैसे। नाजिया ने कहा कि हो ही नहीं सकता कि ये ना बोले। इन्होंने भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया कि ये कैसे हो सकता है। सब आता है उन्हें, सबको सब कुछ आता है। तो होस्ट अब्दुल्ला है, मुझे यूं देख रहे हैं, लेकिन सवाल भारी यहाँ से आया। जी जी बिल्कुल, बोलने के दिया वैसे दिया, मैंने दिया, क्या पता अब्दुल्ला अच्छा संभालने के लिए दिया आपको हमारी। बहुत बड़ा फैन है भाई, ये तो आपको कहना चाहिए। नहीं, मैं देखो आपने जो बात की ना, देखिए हम जो उस दिन गए थे अजरक लेने के लिए, तो एक ब्लैक कलर का अजरक भी रखा था ना वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा कि ब्लैक कहाँ से आ गया। कहता अब क्योंकि इस मार्केटिंग में जब इजाफा हो रहा है तो अब लोग आपको आगे चल के नीले पीले हर तरह के अजरक यहाँ पे मिलेंगे, जिसको जो कलर पसंद होगा, हाँ मार्केट में आ जाएंगे। असल कलर इसका हो सकता है, खतरा ये कि नहीं भूल ना जाए, असल जो ओरिजिनल कलर इसका ये है। अब मैं थोड़ी सी बात करूँ, क्योंकि आपने तो उस हवाले से सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं खुद ही शुरू हो जाता हूँ कि नहीं, आज खवातीन ने भी आपको भरपूर मौका दिया है। देखें ये बात करने के लिए, ये तो आप लोग नहीं बोलने, चार मरतबा से खवातीन तो आपको बोलने दे रही है। 4 मरतबा छिना इसने, मैं बता नहीं रहा था आपको। नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है खुर्शीद साहब, इतनी नाइंसाफी नहीं करें। विमेन एम्पावरमेंट, मैं गिन रहा था। विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, असल बात ये है कि देखें, अच्छा जो आप शेर सुनाना चाहते थे ना, टाइम की बड़ी किल्लत है हमारे पास, जो आप शेर भी सुनाना चाहते थे, शेर से कंटिन्यू कीजिए अपनी गुफ्तगू को। नहीं, एक आम शेर जो शेर शाह लतीफ़ का है तो बड़ा मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन जो आम तौर पे जो हर एक लब पे है वो आम, यहाँ पे भी जो हमारे दूसरे दोस्त जो हैं यहाँ पे लोकल लोग, वो भी सब उनको याद, सबको याद है, हर एक उस शेर को पढ़ता है। साईं में सदाई करी मथे संसुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। एक शाह लतीफ़ का बड़ा शेर है, उसमें उसे पूरे किया कि जो बादल अब फना जैसलमेर के ऊपर पहुँचे हैं, अब वहाँ पहुँचे हैं, अब कंधार पे पहुँचे हैं, अब वहाँ पहुँचे, अब यूरोप की तरफ गए हैं, तो उन बादलों का था कि आप इधर हमारी तरफ भी आ जाएं और सिंध के ऊपर भी बरसें। आपको पता है कि नहरी निज़ाम हमारे पास था नहीं, जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने आके नहरी निज़ाम मुताबिक किया। इससे पहले फसल जो बारिश में होते थे, तो लोग हम हमेशा आसमान की तरफ देखते थे, कहीं बारिश हो जाए तो हम कुछ उगाए। तो शाह लतीफ़ का इस सवाल से इसकी बड़ी अहमियत थी, ज़बरदस्त खूबसूरत, कि उन्होंने बादलों को कहा और रिक्वेस्ट किया कि आप इधर आएँ, इधर बरसें और सिंध को भी ज़रा थोड़ा सरसब्ज़ बनाएं। बहुत खूबसूरत। और ये आप भी शेर सुनाना चाह रही थी, वैसे टाइम की बहुत किल्लत है। शैला गुल का भी खूबसूरत गाना है, वो भी व्यूवर्स को सुनाना बहुत ज़रूरी है। पहले आप लेकिन मुझे शेर सुनाइए। नहीं तो आप अभी इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं? नहीं, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं वैसे। जी हाँ, जा रहे हैं। नहीं तो अभी हो गया इख्तिताम, पहले पूछ लेना। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि शेर मैंने ऐसा सुनाना है। बिल्कुल, अच्छा शेर इख्तिताम की जानिब सुनाना, ठीक है। लेकिन मैं खुर्शीद साहब आपके इस बैत को, मिठाई के बैत को मैं थोड़ा उर्दू में लोगों को चाहूँगी कि थोड़ा तर्जुमे के साथ भी, कि साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, ये रब से दुआ है एक बंदे की कि इस पूरी सिंध में
हरियाली हरियाली हो, सिंध सुकार। आमीन आमीन, आमीन आमीन, सुम्मा आमीन। आमीन। में हरियाली और हो। नाज़रीन चलते हैं शैला गुल के गाने की जानिब और उसके बाद चलेंगे क्लोजिंग की जानिब। सुनाते हैं आपको गाना। लोड़ा मजा लड़ दिए चे हो तारन मां कर दिए चे ओ दिल मारो चल भाई करे ओ दिल को यार भाई करे तारन मां कर दिए चे हो लोड़ा मजा लड़ दिए चे ओ दिल मारो चल भाई करे ओ दिल को भाई करे लोड़ा मजा लड़ दिए चे हो तारन मां हल्लड़ हराम जसपरी हल्लड़ हराम जसपरी ओ हल्लड़ हराम जसपरी क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में शैला गुल ने ये गाना गाया और मुझे मतलब समझा रही थी, माने समझा रही थी सोनी पारस। अरशद महमूद उन्होंने बेहतरीन अदायगी के साथ जो है गाना गाया। और आसिफ सियाल की अगर बात कर ली जाए तो क्या ही कहने, मार्वल ग्रुप ने बहुत ज़बरदस्त भरपूर साथ निभाया। पूरा दिन हमारा कारवान उस दिन चलता रहा, पूरा दिन हमने ट्रांसमिशन की और अख्ताम की जानिब बढ़ते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अब्बासी साहब आप इस दिन के लिए, इस दिन की मुनासबत से? देखें, जैसे हमने पहले कहा कि कल्चर जो है वो हर कौम की शनाख्त होती है। उस अपने कल्चर को कल्चर ये नहीं कि खाली आप अजहर पहने टोपी, लेकिन आपको एक हमारी जो मेहमान नवाजी मशहूर है वो हमें जारी रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे की कदर करना चाहिए, केयर करना चाहिए, हुकूकुल इबाद का ख्याल करना चाहिए। सारी चीज़ें जो है इस एक कल्चर का हिस्सा है हमारे। ठीक है। हमारी जो पूरी जो लाइफ का जो स्टाइल है वो अपने कल्चर के इर्द घूमना चाहिए। तो उससे मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पैगाम जाता है। ठीक है। हसन आबदी साहब आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए? इस तरह के दिनों को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए? एक लास्ट मैसेज तो चॉइस का देने दो ना, उसमें अच्छा, सवाल भी अच्छा। कर लिया। मैसेज अच्छा, तो आप अच्छा। खुद दें भाई। मैं अपने मैसेज आप खुद दें। मैं जो समझता हूँ कि एक फ़र्द वाहिद से एक माशरा बनता है, सही। तो उसी तरह से एक कौम जब आपस में मिलती है तो यूनिटी नज़र आती है। तो उससे एक पाकिस्तान, एक मुल्क क्रिएट होता है जो डिलीवर होता है दूसरी कंट्रीज़ में। तो मेरे हिसाब से फ़र्द वाहिद से अगर माशरा बन रहा है तो सारी कौमें जब यूनिटी में आएंगी तो पाकिस्तान एक मुस्तहकम, एक मजबूत मुल्क होगा। तो पाकिस्तान का इमेज बाहर जाएगा, क्योंकि हमें लोग बाहर से जब देखते हैं तो हमें ये नहीं देखते कि ये सिंधी है या पंजाबी है या बलोची है या दूसरे, वो हमें पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इंटरनल तौर पर तो चलें आपस में जो भी रखें, लेकिन बाहर के हिसाब से हमें उसी हिसाब से मैसेज जाना चाहिए जो मैं बेशक उसी हिसाब से मैसेज जाना चाहिए। सोनी पारस आप क्या मैसेज देंगी, लास्ट मैसेज? अच्छा, मैं भूल गई थी कि मैं भी हूँ उधर बैठी हुई। ज़बरदस्त मैसेज सबने दिया है सर, आपने भी ज़बरदस्त। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि दिलों को साफ़ रखें, गीबत को निकाल दें बेशक। और जो माजी है उसको भूल जाएं। आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं। जो घड़ी हम गुजार रहे हैं वही ज़िंदगी है, उसी को जिए, तभी आपको पता चलेगा एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का। ये धरती, ये मुल्क हमारी पहचान है, हम इसकी पहचान है। तो इसकी जितनी रेस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया ज़ाहिर है हमारा ही नाम होगा, हमारे मुल्क का नाम होगा, हमारी धरती का नाम होगा। जी नाज़िया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जहां आज हम इतने रंगों की बात कर रहे हैं, ये महफिल जिसकी वजह से सजी है, सबसे पहले तो फैज़ टीवी नेटवर्क के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो साहब को बहुत शुक्रिया हम सबकी तरफ से मैं अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आपने जिस तरह जिस वक्त हमारे मुल्क के संगीन हालात होते हैं उसमें भी, मुश्किल हालात में भी, और इस मौके पर ख़ास तौर पर जब
बहुत सारी कौमियतों में हमारी कौमें बढ़ जाती हैं। यकजहती के बारे में सोचा और पाकिस्तान के सारे रंगों के बारे में सोचा। बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान के लिए क्या, पूरे पाकिस्तानियों के लिए शेर है, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी, नाजिया की मिट्टी से पाकिस्तान के हर कल्चर की खुशबू आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि कतरा कतरा बन के समंदर बनता है, उसी तरह आने वाले दिनों में हर दिन को फैज़ टीवी सेलिब्रेट करेगा, इसी तरह जैसे इस दिन को सेलिब्रेट किया है। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।